महंगाई आई तो ठीक है, अगर मद्दा आ गया तो किसान भाइयों आपको घाटा हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों के मन में अभी सिर्फ एक बात चल रही है कि आलू अपने खेत पर ही बेच दें या कोल्ड स्टोर में डाल दें। खेत में बेचने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कोल्ड स्टोर में डालने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। किसान भाइयों, ये सवाल जो है काफ़ी अच्छा है और सोचने वाला भी है, क्योंकि किसानों को फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। आज मैं इस वीडियो में ये सवाल आपका दूर कर दूंगा। किसान भाइयों, आज हमारे यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसकी वजह से हमने अपने ये खेत के आलू ढांक दिए हैं। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। किसान भाइयों, हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि कोई उनसे थोड़ा बहुत कह दे कि आगे मद्दा है या महंगा है, तो किसान भाइयों किसी की बातों में नहीं आना। अगर आपसे कोई कहे कि आलू मद्दा होगा, अरे बेच दो, कि महंगा होगा बेच दो, तो किसान भाइयों ये बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर, आलू को खेत में बेचें या कोल्ड स्टोर में रखें। तो किसान भाइयों सबसे ज़रूरी ध्यान देने की बात यह है कि किसान भाइयों अगर आपका आलू खेत में 500 रुपये का बिकता है, तो किसान भाइयों 500 रुपये को आपको पूरे मिलेंगे। अगर आप आलू को कोल्ड में रखते हैं और कोल्ड में रखने के बाद किसान भाइयों लगभग हमारा 200 रुपये का, यानी 200 रुपये बोरी खर्चा आता है। किसान भाइयों 200, कहीं 200 आता है, कहीं 200 से निकाल कम आता है, यहाँ 200 से निकाल फालतू आता है, जो भी आता है। तो किसान भाइयों वो खर्चा हमें देना है। तो किसान भाइयों जैसे कि हमारे कोल्ड स्टोर में आलू के रेट लगे, जैसे 500 लगे या 700 लगे या 1000 लगे, जो भी लगे उसमें से वो खर्चा कोल्ड वाले काट लेते हैं। तो किसान भाइयों उसमें हमें 200 रुपये कम मिलते हैं। ऐसे ही अगर खेत में आलू की बिक्री की जाए, जैसे कि हमारा खेत से आलू का कट्टा 500 रुपये का बिका, तो वो किसान भाइयों हमें 500 रुपये मिलते हैं पूरे। अब बात करते हैं किसान भाइयों के रेट घटा या बढ़ा, वो तो देखो ना हमारे हाथ में और ना आपके हाथ में। तो किसान भाइयों आपको क्या करना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है, आप इस पर बहुत ध्यान देना। किसान भाइयों आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पास 1000 कट्टे हैं, जब आपके पास 1000 कट्टे हैं तो आप चाहो तो उसमें से थोड़ी बहुत यानी 100 कट्टे आप खेत में बेच सकते हो, अगर आप बेचना चाहो तो। नहीं तो आप कोल्ड स्टोर में डाल दीजिए, लेकिन ये गलती मत करना कि आगे मद्दा है बेच दो, ये गलती आपको नहीं करनी है। किसान भाइयों जब कोल्ड स्टोर पर बोली शुरू होती है उस टाइम आपको क्या करना है कि जैसे जब पहली बोली हुई शुरू, तो उस टाइम आपको क्या करना है, अपने आलू को धीरे धीरे बेचते आना है। जैसे आपके 1000 कट्टे हैं तो किसान भाइयों आपको पहली बोली पे 100 कट्टे बेच दिए, दूसरी बोली पर 100 कट्टे बेच दिए। ऐसे ही आपको किसान भाइयों हर बोली पर जो है 100 कट्टे, 50 कट्टे, कभी 200 कट्टे, जैसा आपको रेट मिले उस हिसाब से आपको वो कट्टे बेच देने हैं। इससे क्या होगा किसान भाइयों, कभी आपको रेट मिलेंगे ज़्यादा और कभी रेट मिलेंगे कम, लेकिन एवरेज मीडियम आ जाता है। कभी कम मिलते हैं, कभी ज़्यादा मिलते हैं, तो बीच में ठीक रहता है। अगर किसान भाइयों आपने देखा कि आगे महंगाई आएगी, अगर महंगाई आई तो ठीक है, अगर मद्दा आ गया तो किसान भाइयों आपको घाटा हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हाँ, मैं आपसे बस यही बात कहूँगा कि आप अपने आलूओं को थोड़ा थोड़ा करके बेचना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों अगर किसान भाइयों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।